गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसका लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ यूरिन। जो यूरिन है या किडनी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे फ्लूइड और जो आयंस होते हैं उनकी अमाउंट को बैलेंस करते हैं, कैसे उनके द्वारा बैलेंस की जाती है। तो हमारी किडनी के फंक्शनिंग को बैलेंस कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कई तरह के हार्मोन से निकलते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी मात्रा में पानी होता है, लगभग 70% पानी होता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसके रूप में क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो हम वाटर को जैसे कि हम कह चाहते हैं कि हम पानी को अंदर लेते हैं, जैसे कि जो भी है लिक्विड को हम लेते हैं या फूड के अंदर लेता है या सेलुलर जो मेटाबॉलिज्म होती है, तो जितना पानी हम अंदर लेते हैं और जो पानी हम छोड़ते हैं, छोड़ते कैसे हैं, या तो भाई पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा, या उत्सर्जित पदार्थ फीकल मैटर के द्वारा, या सांस के द्वारा। तो ये इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए, जितना पानी हम लेते हैं उतना ही हमें छोड़ते हैं। ठीक है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। पानी की मात्रा अगर कम हो जाए तो उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, और अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसे हम ओवर हाइड्रेशन कहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनको भी बैलेंस रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि पानी के अंदर जो होता है आयंस में टूट जाते हैं वो। ठीक है। तो उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, और इनको ये नाम ये इसलिए दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट्स क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है इन सॉल्यूशन के रूप में क्या होता है, वो फ्लो कर देता है। जैसे सोडियम जो है सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें मिलने वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है। और ओस्मोलैरिटी जो होती है, ओस्मोलैरिटी इसका मतलब क्या होता है, सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड, या इसको प्लाज्मा में कह सकते हो। तो वो जो ओस्मोलैरिटी होती है वो मुख्य रूप से जो है सोडियम आयन से ही कंट्रोल होती है। इसके अलावा पोटेशियम, Cl, एच आयन भी उसमें अपना रोल करते हैं। ठीक है। तो हमारी जो किडनी का मुख्य रोल क्या होता है कि ओस्मो रेगुलेशन होती है, जिसके अंदर जो होता है वो फ्लूइड की और इलेक्ट्रोलाइट जो होती है उसकी जो अंदर क्या होती है कि बैलेंस बनाए रखता है, जिससे कि हमारा जो कैसे करता है वो बैलेंस यूरिन के अंदर या तो उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करके या उसकी कंपोजिशन को कंट्रोल करके, और इनका बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट की वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं या जो ब्लड जो भी है उसकी जो है 300 मिली ओस्मोलैरिटी पर लीटर क्या होती है, ओस्मोलैरिटी होती है। ओस्मोलैरिटी मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट्स जो होती हैं वो इसके अंदर ये बनी रहती है, इसको मेंटेन किया जाता है। तो इस कार्य को करने के लिए हमारी किडनी के ऊपर 3 प्रकार के हार्मोन मुख्य रूप से इसमें रोल करते हैं, जो कि फ्लूइड और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके बैलेंस को बनाए रखते हैं। ठीक है भी। तो ये कौन कौन से हार्मोन है, इसमें नंबर 1 है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम आगे आपको पढ़ाएंगे भी। ए, डी और एच इस यहाँ पर लिखा हुआ है ये। ठीक है। पोस्टीरियर पीयूष ग्रंथि से ये निकलता है, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। एल्डोस्टेरोन होता है। ठीक है। एल्डोस्टेरोन है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। और एक होता है ANP, आर्ट्रियल नाट्री यूरेटिक पेप्टाइड, जो कि हार्ट के द्वारा होता है। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 3 हार्मोन होते हैं जो कि हमारी किडनी के जो ओस्मो रेगुलेशन प्रोसेस होता है उसको ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा ये हार्मोन जो है ये कैसे काम करते हैं, तो हमारी जो ओस्मो रेगुलेशन होता है उसके अंदर 2 कार्य होते हैं। जैसे कि एक तो वाटर की अमाउंट अगर कम है या ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करना, और एक जो आयंस होती हैं उसको बैलेंस को बनाए रखना, उसके लिए ये कार्य होते हैं इसके अंदर। तो ये जो डिफरेंट प्रकार के जो आपको ये एंजाइम्स हैं या जो हार्मोन्स हैं ये ऐसे निकलते हैं, तो ये अलग अलग काम से कार्य करते हैं। तो ये कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको पहले एक ये डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है। इस डायग्राम को जब हम समझ जाएंगे तो हम इन हार्मोन्स के बारे में भी या जो एंजाइम भी यहाँ पर होते हैं उनके बारे में भी समझ जाएंगे। जैसे कि इसमें हमारा जो लीवर है, ये लीवर है, इसके द्वारा एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है। तो जो लीवर होता है वो
एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, बाद में कहा होता है प्लाज्मा में स्टोर होता है एंजियोटेंसिनोजन। और ये जो एंजियोटेंसिनोजन होता है इसके ऊपर किडनी के द्वारा जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है उसके अंदर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं, वहां से ये रेनिन जो होता है यह निकलता है। ये भी प्रोटीन होता है, रेनिन भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। और ये रेनिन जो है एक एंजाइम के रूप में काम करता है और ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये फिर लंग्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम ACE कहते हैं। और ये आपको बच्चों को पता होना चाहिए कि लंग्स के ऊपर ही कोरोना का सबसे ज़्यादा असर होता है, क्योंकि ये जो ACE के लिए जो रिसेप्टर होते हैं यहीं पर आके क्या होता है, कोरोना वायरस अपने आप को अटैच करता है और हमारी बॉडी में एंट्री करता है। तो ये ACE जो होता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पर ये जो एंजियोटेंसिन जो 2 बना है ये एंजाइम फिर अपने अलग अलग क्या होता है, ये अपने इफेक्ट दिखाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये या तो फिर कहाँ पर काम करेगा, ऑन द एड्रिनल कोर्टेक्स के ऊपर काम करेगा और उससे क्या उत्पन्न होगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होगा, ठीक है। या फिर इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम का और Cl का रीअब्जॉर्प्शन होगा और पोटेशियम का क्या होगा, एक्सक्रेशन यानी सिक्रेशन होगा, उसके द्वारा निकलेगा। और इसी की वजह से ये जो है ADH का सिक्रेशन भी उसको भी ये कंट्रोल करता है। और ये ADH जो है आगे जाके काम करता है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कहाँ पर ये काम करता है। तो ऐसे ये डिफरेंट जो एंजाइम्स या हार्मोन्स होते हैं ये इस प्रकार इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड जो है उसके बैलेंस को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसको हम एक सिस्टम का नाम दिया गया है RAAS सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAAS ऊपर से लिखा हुआ है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन ये सिस्टम है, इसको हम RAAS सिस्टम भी कहते हैं। तो ये सिस्टम मुख्य रूप से इनको बैलेंस को बनाए रखता है। और ये इसके बारे में आपको पहले हमने बता दिया था, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है। इसके अंदर आपको पता ही है कि जो एफरेंट आर्टरील है जो जिसके द्वारा ब्लड अंदर जाता है, और इसके सामने जो है जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती हैं ये इस प्रकार की स्पेशलाइज हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर जो ये बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं। और ये जो बनता है इसको हम मैकुला डेंसा कहते हैं। तो ये जो मैकुला डेंसा होता है इसी के द्वारा क्या होता है, जो इसके अंदर जो होता है सोडियम के लिए इसमें कंट्रोल होता है। और ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो ये सेल होती है इनमें क्या बनता है, रेनिन का निर्माण होता है। तो ये रेनिन यहाँ होता है और ये मैकुला, और ये दोनों जो मिलके जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनाते हैं। तो इसका भी काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। तो इनके लिए जो है हम इन तीनों हार्मोन्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले वाला जो हार्मोन है जिसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसके नाम से ही शब्द है एंटी डाईयूरेटिक। एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, जो उस चीज को कम करता हो, रोकता हो। और डाईयूरेसिस का मतलब क्या होता है, यूरिन का आउटपुट, ठीक है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, तो अगर ये हार्मोन बढ़ेगा तो यूरिया की जो निर्माण है वो कम होगा, और अगर ये हार्मोन नहीं बनता है तो क्या होता है, यूरिया का निर्माण ज्यादा होता है। तो इसका नाम क्या है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है। ये एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है। और ये 9 एमिनो एसिड्स का ये बना होता है। और ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसको हम वासोप्रेसिन भी कहते हैं। और ये हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रेट होता है और ये स्टोर रहता है पोस्टीरियर जो है पीयूष ग्रंथि के अंदर रहता है, एक प्रकार का न्यूरो हार्मोन होते हैं, ठीक है। और ये वहां से जो होता है ये सिक्रेट होता है पोस्टीरियर ग्रंथि से। सिक्रेट कब होता है उसके लिए इसमें अलग अलग ये आते हैं। तो इसके लिए जैसे कि एक तो क्या होता है, ओस्मोलैरिटी जो होती है वो काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो जब हमारे जो ब्लड है उसकी जो ओस्मोलैरिटी अगर बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे ब्लड के अंदर या उसकी ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाती है, इसको हम ये भी कह सकते हैं
ब्लड वॉल्यूम कम होगी तो ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाता है। तो जब ऑस्मोलैरिटी जो होती है बढ़ जाती है, यानी कि उसमें सोल्यूट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है, और पानी की जो कंसंट्रेशन है वो उसमें कम हो जाती है। तो ये जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है तो इसके लिए हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है उसके अंदर ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशलाइज न्यूरॉन होते हैं जो इस बढ़ी हुई ओस्मोलैरिटी को पहचान कर लेते हैं। ठीक है, और वो फिर जो होते हैं वहां से एडीएच जो है उसका श्रावण करते हैं। और ये जो एडीएच होता है फिर ये जाके काम करता है कहाँ पर, डिजिटल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल में और कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन में है। और यहाँ पर जाने के बाद जो है ये पानी का अब्जॉर्प्शन करवाना शुरू कर देता है, और इसके लिए वहां पर कुछ विशेष प्रकार के चैनल्स बन जाते हैं, और वो जो चैनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पानी को इनटेक करते हैं। यहाँ इस जगह से पानी का इनटेक हो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो वो पानी हमारे ब्लड में आ जाता है, और उससे जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, कम हो जाती है। और जब वो कम हो जाती है तो उसके अंदर फीडबैक रिस्पॉन्स जाता है वहां पर ऑस्मो रिसेप्टर्स के ऊपर, और वो फिर एडीएच का जो श्रावण है वो कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये आती है। तो ये जो एडीएच है इसका श्रावण, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेस ऑफ वाटर है हमारे ब्लड के अंदर, तो एडीएच का श्रावण नहीं होता है। ठीक है, और इसका श्रावण अगर नहीं होता है तो वाटर का इतना अब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है, और डाइल्यूट यूरिन बाहर आता है। और सोडियम आयन का जो अब्जॉर्प्शन है वो तो नॉर्मली वहां पर होता है। लेकिन जब पानी के अंदर हमारी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर की शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज कैसी होती है कि भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी हो, या बहुत ज़्यादा पसीना आ गया हो मस्कुलर वर्क करने बाद, या बहुत लंबे समय तक हमने पानी नहीं पिया हो, या फिर हमारा ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन का जो प्रेशर वो क्या हो बहुत कम हो गया हो क्योंकि हमारा बीपी कम हो गया हो। तो इसकी वजह से जो होता है बॉडी में जब शॉर्टेज हो जाती है तो उसके समय यानी कि पानी की शॉर्टेज है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, तो एडीएच का श्रावण होता है, और ये इस प्रकार वहां पर पानी के अवशोषण करता है। और यूरिन जो उत्पन्न होता है वो हाइपरटोनिक यूरिन हो जाता है, और उसमें डाइल्यूट भी होता है वो। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार की होती है। तो एडीएच के द्वारा, जैसे आपको मैंने जब पीछे पढ़ा था, एक तो होता है ओब्लिगेटरी वाटर रिअब्जॉर्प्शन होता है, वो तो नॉर्मली होता है, और एक जो लगभग 18% 18 लीटर के लगभग जो वाटर होता है, यानी 25 लीटर है, 25 लीटर कहते हैं उसको हम, तो वो इनके एडीएस के इन्फ्लुएंस में ही होता है। और अगर एडीएच उत्पन्न नहीं होता है तो यानी कि वो 25 लीटर जो वाटर है उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और वो जो वाटर है फिर हमारी बॉडी से ऐसे बाहर निकलता है, जिससे बीमारी होती है, और उसका नाम क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन निकलना, लेकिन उस यूरिन के अंदर क्या नहीं होना, ग्लूकोज नहीं होना। ठीक है, तो उसके रूप में जब ये आता है 25 लीटर्स पर डे है वो इसमें एक्सक्रेट होता है। तो ये एक हार्मोन था। फिर दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरोन होता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है ये हमारी जो कोर्टेक्स भाग होता है, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा जो होती है यह सीक्रेट होती है उसके कोर्टेक्स भाग में। ठीक है, और इसको हम मिनरलोकोर्टिकोइड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सोडियम और कैल्शियम वगैरह जो होते हैं इनकी अमाउंट को बैलेंस करने के काम में आता है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है यह ब्लड के अंदर जो सोडियम लेवल है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, और इसकी वजह से सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, डीसीटी के अंदर और कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर इसमें होता है। और ठीक है भी, और जब सोडियम का होता है रीअब्जॉर्प्शन तो उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ पानी भी आ जाता है। ठीक है ना, तो ये इनके अंदर ये आता है। इसके अलावा ये पोटेशियम आयन का सीक्रेशन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और उससे यूरिन के अंदर जो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ये जो होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जब हमारी ब्लड के अंदर सोडियम की मात्रा कम हो जाती है तब जो है इसका सीक्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका सीक्रेशन कैसे होता है उसके बारे में आपको मैंने पहले पढ़ा दिया। RAAS सिस्टम जो होता है उसके द्वारा जो होता है ये एंजियोटेंसिन जो बनता है, और एंजियोटेंसिनोजन जो 2 बना है वो जो होता है एल्डोस्टेरोन का श्रावण करता है एड्रिनल कोर्टेक्स से। उससे क्या होगा, सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होगा, और उससे सोडियम हमारी बॉडी में मात्रा बढ़ जाएगी,
और एक इससे क्या होता है, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है। एंजियोटेंसिनोजन 2 एक वासो कॉन्स्ट्रिक्शन के रूप में भी काम करता है, और उससे क्या होता है फिर भी ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार एक होम्योस्टेसिस की जो अवस्था है वो बनी हुई रह जाती है हमारी बॉडी में। अगर जैसे कि अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो एडीएच नहीं निकलता है, लेकिन सोडियम का अब्जॉर्प्शन तो होता रहता है, तो ज़्यादा यूरिन निकलता है। पानी की कम है तो एडीएच निकलता है, वो वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ऐसे ही सोडियम की मात्रा का भी जो है वो वेरिएशन होती है, या ब्लड प्रेशर भी जो तो उससे कंट्रोल होता है। अगर ब्लड का फ्लो जो है, एक हार्मोन और आ गया है ANP, आर्ट्रियल नाट्री यूरेटिक पेप्टाइड होते हैं, जो कि हमारे कहाँ से निकलता है, इसके नाम से सीधा आर्ट्रिया ऑफ द हार्ट जो है यहाँ से निकलता है। तो जब यहाँ पर ब्लड जाता है आर्ट्रिया के अंदर, और मान लीजिए वो ब्लड की फ्लो बहुत ज़्यादा है, तब ये ANF फैक्टर जो है ये निकलता है, और ये क्या करता है, वासो डायलेशन कर देता है। जैसे कि एंजियोटेंसिन 2 से क्या होता है, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये क्या करता है, वासो डायलेशन कर देता है। उसको हम आर्ट्रियल नाट्री यूरेटिक पेप्टाइड भी कह सकते हैं, या इसको हम ANF फैक्टर भी कह सकते हैं ये। ठीक है, तो इसको हम साल्ट नाट्री यूरेटिक जो शब्द आया है उसका मतलब होता है साल्ट एक्सक्रेटिंग होती है। तो ये आर्ट्रिया से निकलता है व्हेन ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर आर एलिवेटेड, ज़्यादा होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एक तो ये क्या करता है, जब प्रेशर ज़्यादा होते हैं तो ये एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन कम कर देता है, उससे सोडियम का रिड्यूस क्या होगा, कम हो जाएगा, और इंक्रीज लॉस इन द यूरिन होता है, और इट डिक्रीजेज एडीएच रिलीज भी होगी। ठीक है ना, एडीएच रिलीज नहीं होगी तो वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है ना, और इन सब से क्या होगा, ठीक है, इंक्रीज वाटर लॉस टू लोअर ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, और इट डिक्रीजेज थर्स्ट, डिक्रीजेज थर्स्ट है। एंजियोटेंसिन से क्या होती है, थर्स्ट बढ़ती है। ठीक है, और इससे क्या होती है, थर्स्ट को ये डिक्रीज कर देगा। इन सब की वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम क्या होती है बच्चों भी कम हो जाती है। तो ये इतने जो फैक्टर्स हैं, इतने हार्मोन्स या एंजाइम्स जो होते हैं, ये हमारी जो किडनी है उसके अंदर ये यहाँ पर जाके क्या होते हैं, ये ऐसे काम करते हैं। तो ये एंजियोटेंसिन कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको हमने पढ़ा दिया था। एंजियोटेंसिन कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है ना, और इसकी वजह से ये सब चीज़ें इसके अंदर ये होती है भी, एडीएच का सराउंड भी इनके अंदर करता है। तो ये जो हार्मोन है आपको बता दिए, जैसे कि एल्डोस्टेरोन कहाँ पर काम करता है, क्या इसका इफेक्ट है, एंजियोटेंसिन 2 कहाँ पर इसका काम है, क्या इफेक्ट है, एंटी डायबिटिक हार्मोन है, एट्रियल नाट्री यूरेटिक पेप्टाइड है, और पैराथायरॉयड का भी इसमें क्या होता है, कुछ रोल यहाँ पर होता है। तो ये डिफरेंट प्रकार के जो ये एंजाइम्स हार्मोन्स जो भी हैं, ये इस प्रकार इसमें हमारी जो किडनी के द्वारा जो होता है, एक प्रकार की होम्योस्टेसिस, यानी कि एक प्रकार की साम्य अवस्था जो है वो बनी हुई रहती है, और उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।